अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चाट। अच्छा, आप इसको क्रीमी फ्रूट चाट कह सकते हैं, क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट कह सकते हैं। तो जो आपका मन चाहे आप वो इस नाम इसको दे सकते हैं। तो क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट बनाने के लिए आपने क्या करना है कि मेरे साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना, मिलके बनाएंगे आज हम अपने किचन में ये मज़ेदार सी क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट। तो यहाँ पे चाट बनाने के लिए मैंने फ्रूट लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। आप जब भी बाज़ार से फ्रूट लेके आएँ उसको पहले वॉश किया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आप इस क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट में अपने मनपसंद फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जो फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जो फ्रूट आपको ना पसंद हो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने बनाना की कटिंग कर ली है, अब हम सेब की कटिंग करेंगे और सेब को जो है मैंने छीला नहीं है, इसको एज़ इट इज़ ऐड कर रही हूँ। इसकी 2 रीज़न है। एक तो ये कि ये इससे हमारी चाट जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल बनेगी और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेब के छिलके उतारने से सेब की सारी ग़िज़ाइयत छिलकों के साथ ही चली जाती है डस्टबिन के अंदर। सो हम ऐसा करेंगे कि इसको छिलकों के साथ ही ऐड करेंगे और मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप इसको ऐसे ही ऐड करें, क्योंकि मैं हमेशा सेब को चाट में जो है वो ऐसे ही ऐड करती हूँ और खाती भी ऐसे ही हूँ। तो यहाँ पे हमने सेब की भी कटिंग कर ली, अब हम इसकी आड़ू की कटिंग करेंगे। तो आड़ू को भी मैंने नहीं छीला है, इसको ऐसे ही ऐड करेंगे और आड़ू जो है वो अपने मीठे वाले जूसी से लेने हैं, वो सख्त वाले हार्ड वाले नहीं लेने हैं। उनका कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा चाट में। तो यहाँ पे हम सारे आड़ू की भी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स की कटिंग जो है वो कर लिया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये खजूरें। मैंने 4 से 5 खजूरें ली हैं और मैंने काले वाली नरम वाली खजूरें ली हैं, क्योंकि इन खजूरों का टेस्ट जो है वो दूसरी खजूरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और खजूरों की क्या ग़िज़ाइयत है, मेरे नहीं ख़्याल में कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। आप लोग सबको ही पता होगा कि ये कितनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और आप जो है वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएँ खजूरों को डेली रूटीन में भी, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह निहार-मुँह आप लोग ज़रूर खजूरें 3 से 4 खजूरें जो हैं वो खाया करें। तो यहाँ पे हम खजूरों को काट के जो है वो चाट के अंदर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो छोटे पीसेज़ में भी इसको काट सकते हैं। तो मैंने इतने बड़े-बड़े पीसेज़ में इनको काट लिया है। तो खजूरें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप उबली हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने आधा घंटा पहले ही बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छे से ठंडी हुई हुई मैक्रोनी है। तो मैक्रोनी जो है वो अपनी ठंडी ही लेनी है। गरम मैक्रोनी चाट में मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम यूज़ करनी है, तो इससे चाट जो है वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इस ऑलपर्स की क्रीम का एक पैक ऐड किया है, ये 200 ml का है। आप कोई सी भी क्रीम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने ऑलपर्स वालों की यूज़ की है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम हम इसके अंदर डाल देंगे और ये 1 पैक जो है वो इनफ है इतनी चाट के लिए। 3 चाय के चम्मच हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर चीनी ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने 3 चाय की चम्मच ही ऐड की है, इससे इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, खाने में चाट जो है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से चाट को मिक्स कर लेते हैं और जब तक हमारी चाट मिक्स हो रही है, तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप मेरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पे चाट जो है वो हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और कवर करके हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि चाट जो है वो ठंडी होके ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी क्रीमी मैक्रोनी फ्रूट चाट अच्छे से ठंडी हो गई है। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल बनी है। तो फ्रूट आप पे डिपेंड करते हैं, आप इससे ज़्यादा फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट कराती हूँ, पहली बाइट आप लोग लेके देखिए और मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई है। थोड़ी-सी भी अगर पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दें और अगर नहीं भी आई है तो फिर भी लाइक कर दें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।